Very good afternoon, students. This is Deepak Upadhyay, your chemistry teacher. So, class 10th, we were doing chemical bonding, okay? In which we have already studied about the electrovalent bond. Now, today we will discuss about covalent bond. Covalent bond. चलिए, कोवैलेंट बॉन्ड अपने नाम से ही अगर आप इसको ध्यान से देखें, कोवैलेंसी मतलब होती है सहसंयोजकता, ठीक है? दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज डिपेंडेंट ऑन द पार्टनरशिप. व्हाट? पार्टनरशिप, ठीक है? द केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म बिटवीन द टू कंबाइनिंग एटम बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है? लाइक अगर हम किसी दो ऐसे कंपाउंड को, दो एलिमेंट्स को ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा. एज आर टेकिंग हाइड्रोजन क्लोराइड HCl है ना. HCl की जो बॉन्डिंग है दैट इज कोवैलेंट बॉन्डिंग. तो इसको समझ लेते हैं, पहले हम इसको समझा दें थोड़ा सा. क्लोरीन के जो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7. 2 3 2 5 2 7. हाइड्रोजन के पास 8. ठीक है. नाउ क्लोरीन कैनॉट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. ठीक है. ये दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर. ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है. फॉर मेकिंग दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द सिंबल्स ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल कंपाउंड, है ना. आफ्टर राइटिंग द सिंबल्स आपको उनके outermost shell में या balance shell में how many electrons are present that you have to represent by the dot, है ना. Here I put this cross because to make you understand this is the electron of hydrogen, but आप यहाँ पे इसको भी dot से ही symbolize कर सकते हो. ठीक है. मैं सिर्फ इसको अलग बनाया हूँ just to make you understand this thing. ठीक है. So hydrogen के पास एक इलेक्ट्रॉन है and chlorine के पास 7 electrons. As I told you earlier also कि for forming a compound या किसी भी एलिमेंट्स को जस्ट टू बी स्टेबल दे नीड 8 और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. ठीक है. 2 तो आपका कॉन्सेप्ट है सिर्फ हीलियम के जो नियरेस्ट जो एलिमेंट्स हैं दे यूज टू फॉर्म द ड्यूप्लेट कॉन्सेप्ट, है ना. एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वो किसको करते हैं? ऑक्टेट. ठीक है. तो हाइड्रोजन नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड क्लोरीन नीड्स 8 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, है ना. तो एज यू कैन सी कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. एंड क्लोरीन के पास भी आपके साथ 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 चाहिए, इसको 2 चाहिए, है ना. इनको 2 चाहिए, इसको 8. तो इसके पास एक ही है ना, इसको 1 चाहिए. और इसके पास 7 है तो इसको कितने चाहिए? 1. इन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट दिस थिंग कि आपने क्या कहा कि सर एक किसके पास ज़्यादा था, इसने एक बंदे ने इसको डोनेट कर दिया, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया. दिस वाज द टर्मिनेशन. बट हियर यू कैन सी दैट कि यहाँ पे ना ये इसको डोनेट कर सकता है, ना ये इसको डोनेट कर सकता है, ना ही इसे एक्सेप्ट कर सकता है. एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये क्या है डोनेट कर देगा. अगर ये डोनेट कर देगा तो उसके पास तो रह नहीं जाएगा क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो फॉर दिस कंडीशन दे विल म्यूचुअली अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम. और उन्होंने आपस में बात की और दे सेड दिस थिंग कि वी विल डू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. हम अपने पास से इलेक्ट्रॉन को दूसरे से ना देंगे ना एक्सेप्ट करेंगे. वी विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स अमंग देमसेल्व्स आंसर. ठीक है. तो इसने कहा ठीक है मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन लगा रहा हूँ एंड आई एम आल्सो गिविंग 1 इलेक्ट्रॉन, है ना. दे नहीं रहा हूँ, सिर्फ शेयरिंग में लगा रहा हूँ. नाउ हाइड्रोजन सेटिस्फाइड विद दिस एंड नाउ क्लोरीन इज आल्सो सेटिस्फाइड विद दिस. देखिए ध्यान से देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स के पास अभी भी है. एक इलेक्ट्रॉन ने शेयर इसका किया और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया. दोनों ने अपनी अपनी क्या कर लिए? स्टेबिलिटी को प्रूव कर लिया. नाउ दे फॉर्म कंपाउंड. This kind of bonding is known as a covalent bonding, where 2 or more than 2 elements या 2 elements को समझो जहाँ 2 elements atoms जो है क्या कर रहे हैं आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर फॉर्मिंग स्टेबिलिटी या फॉर्मिंग कंपाउंड. ठीक है. अब वो जितने पेयर को शेयर करते हैं उसके हिसाब से उसकी बॉन्डिंग होती है. ठीक है. एज सेड कि जितने पेयर ऑफ शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की फॉर दैट इन दैट कंडीशन आप जो है उसी हिसाब से उसकी बॉन्डिंग. और एक चीज और है, दोनों के बीच उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, बहुत इक्वल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि इसने एक कंट्रीब्यूशन किया ये दो अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. ठीक है. इनके बीच में कैसा बॉन्ड बना? ये सिंगल बॉन्ड. ठीक है. बिकॉज
वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीइंग शेयर। इनके बीच में 2 होता है, इसके बीच में डबल बॉन्ड बनता है, इनके बीच में 3 पेयर बनते हैं, इनके ट्रिपल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड है, दिस इज डबल, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। These bonds are dependent on what? Pair of sharing. 1 pair of sharing, 2 pair of sharing, 3 pair of sharing. ठीक है, करेक्ट। अच्छा, this bond is also known as the molecular bond. This bond is known as the molecular bond. बेसिकली जब किसी दो एटम्स के कॉम्बिनेशन से जो बॉन्ड्स बनते हैं वो इसी से बनता है ना। जैसे क्लोरीन के बीच में Cl2 है ना, O2 का एक स्ट्रक्चर बना दूँ मैं आपको, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, मेक यू क्लियर। ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर, दोनों का सिंबल लिख दी मैंने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नाउ इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नीडेड, तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों अपना 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन में लगा देंगे। इनका भी 8 कंप्लीट है, इनका भी 8 कंप्लीट है। इन्होंने कितने पेयर शेयर किए? 2, इसलिए ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डिंग, करेक्ट, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की बात हो चुकी है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट काइंड, पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं। पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट, पोलर एंड नॉन पोलर। चलिए पहले नॉन पोलर समझ लेते हैं। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो क्या हो जाए, द covalent compounds are said to be non-polar when the shared pair of electrons are equally distributed, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाओ ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। CH4 मीथेन ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग मीथेन, कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन्स। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, हालांकि इसकी वैलेंसी होती है 6, कॉन्फ़िगरेशन दिस वन, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स ना, तो कार्बन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर में ऐसा शेल होता है। हाइड्रोजन के पास 1 बॉन्ड होता है, करेक्ट है। 2 कंप्लीटेड। कार्बन का देखते हैं, देखिए जरा ध्यान से, 4 तो इसकी खुद थी और बाकी 4 जिसने शेयरिंग में कमाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन का भी कंप्लीट, इसका भी। अगर आप यहाँ देखें तो each and every electron is participating in chemical bond. No lone pair electrons are left. कोई इलेक्ट्रॉन पेयर लेफ्ट बचा, कुछ बचा नहीं ना, तो ये कौन सी बॉन्डिंग है बेटा, इसको हम कहते हैं, दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग वी नो एज अ नॉन पोलर। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का सेपरेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरीके को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इसका ये अपोजिट आप पढ़ लेते पोलर। समझ में तो आ रहा होगा पोलर क्या है, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या ना हो, इक्वल ना हो। HCl ही लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, एक ही आपने पढ़ा। जस्ट टेल मी, यहाँ तक पार्टिसिपेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए ना, बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, क्या इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, नहीं। यहाँ पे ये लोन पेयर बच जा रहे हैं, क्या बच जा रहे हैं, लोन पेयर्स, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। Conditions for the formation of covalent bond. Both atoms should have 4 or more electrons in their outermost shell, ठीक है। दोनों नॉन मेटल हो सकते हैं except hydrogen, beryllium, boron, aluminium. Both the atoms should have high electronegativity. दोनों के बीच में नेगेटिविटी कितनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। दोनों नॉन मेटल तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। Both the atoms should have high electron affinity, ठीक है। Both the atoms should have high ionization energy. ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ इन द प्रीवियस वन, जो हमने पढ़ा था क्या, आयनिक बॉन्डिंग में, ठीक है।
The electronegativity difference between the combining atom should either be zero or negligible. अब एक बात बताओ, क्लोरीन फ्लोरीन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड नाम से ही चल रहा है, तो Cl2 Cl2 की तो नेगेटिविटी दोनों की क्या होगी, डिफरेंस विल बी जीरो ना. इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा या तो जीरो के बराबर होगा. तो दीज वर द कंडीशंस बाय व्हिच द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. ठीक है. That's it for today. We'll be talking next thing. What coordinate bond is left? That we'll be talking in the next video. तो यहाँ तक आप कर लीजिए, बाकी I'll be sending the notes. Copy it down. Thank you, class.